बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीर मुराद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक्की आवाज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और जो ये हालात हैं, ये जो मुल्क में अल्लाह ताला की तरफ से जो आफतें हैं, उससे आप बचाव में होंगे और अच्छी जगह पर होंगे। इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि एक दर्दमंदाना हमदर्दाना मैंने एक अपील बनाई है आवाम के लिए, तमाम मुल्क के सियासतदानों को, हुक्मरानों को, मुल्क के अहम इदारों को, आला अदालतों को, मुक़्तदर हलकों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, तमाम मुल्क के वकला को, समाजी इदारों को, मुल्क के ताजरों को और मुल्क के मुखलिस अवाम को अपील है। ये मैंने एक अपील है। जब आपको एहसास होंगे तो आपको एहसास होगा, जब एहसास होगा तो हमदर्दी होगी, जब हमदर्दी होगी तो आपको गौर व फिक्र भी होगी। तो ये गौर व फिक्र की बात है। आज कल के जो हालात चल रहे हैं, इन सारे इदारों को मेरी अपील है, सब अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। शुक्रिया। जब तक हम ये किरदार अदा न करेंगे तो आज कल जो हालात हो गए हैं, ये हमने 75 साल हमारे मुल्क की आज़ादी को हुए हैं, लेकिन आज तक हम वहीं पर खड़े हैं। वो ये कहते हैं, हर हुक्मरान कहता है मैंने ये तरक्की की, ये किया, वो किया। मैं 2-3 चीज़ें मेरे पास हमेशा होती हैं। कभी रुपए की कीमत नहीं बढ़ी, कभी रेलवे मुनाफे में नहीं आया, कभी पीआईए खसारे से नहीं निकला, कभी वापडा की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली आवाम को। तो क्या तरक्की हुई है? इंडस्ट्रीज लगने के बजाय शिफ्ट हो गए, लोग यहाँ से चले गए, यहाँ से पैसे बाहर मुंतकिल हो रहे हैं, लोग दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। न हालात सही है, न मईशत सही है, न मुल्क की सालमियत हमेशा जो है ना वो रिस्क पे होती है। तो तरक्की तो क्या है, उन लोगों की तरक्की होती होगी जो कह रहे हैं वो बहुत तरक्की याफ्ता हो गए, तरक्की याफ्ता में मुल्कों में पैसे जमा कर रहे हैं, वहाँ कारोबार कर रहे हैं, वहाँ अपनी जायदादें बना रहे हैं, वो होंगे, उनकी तरक्की होती होगी। मुल्क के गुजारिश में करूं कि मुल्क के हालात तमाम ख़राब हैं, बदतरीन है। अल्लाह ताला का करम है कि अपने फजल से, अपनी कुदरत से इसको मुल्क को माला माल किया है, और अल्लाह ताला की ख़ास करम से पाकिस्तान शाद व आबाद है और कायम दायम है। ये उसकी हिकमत अमली है। आमीन। ये हमारी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई हमारी हिकमत अमली नहीं है, कोई हमारी वफादारी, सच्चाई, हमदर्दी नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं वो 1977 वाले हैं। ये दुनिया में कई सालों में लीडर बनते हैं, कई सालों में कोई अवामी नुमाइंदे बनते हैं, तो उसमें भी हम दो तो मिसालें बड़ी हैं, 2-3 क्या, कायद आज़म को वहाँ ज़ियारत में जाके रेस्ट करवाया गया, लियाकत अली ख़ान को गोली लग गई, शहीद कत्ल करवाया गया, भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर हुआ, वहीद नज़ीर का कत्ल हो गया, मुर्तज़ा का कत्ल हो गया, लियाकत अली ख़ान का, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। बहरहाल इस वक्त ये जमहूरी और अवामी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म, दुनिया के मशहूर व मकबूल लीडर, 1977 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, लीडर मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA
पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाई गई, आज पीडीएम बनाई हुई है। उसी जो आज के इस वक्त के लीडर हैं, उनके उस वक्त बाप दादा थे और उनके लीडर थे, आज उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के जो है ना पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने पीडीएम बनाई है, जिसने मुल्क के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ उस वक्त जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बाहर के मुल्कों की साजिश से और मुल्क के अंदरूनी सियासी व इंतज़ामी क़ुव्वतों के साथ मिलकर जमहूरियत और सियासी निज़ाम को सबूतार किया गया। इतना बड़ा सान्या हो गया, अपने मौसन और मुल्क के वफादार मुल्क और दुनिया के अहम लीडर को जुडिशल मर्डर कर दिया। उसके बाद आमिरियत और बर्बरियत ने आइन व कानून को भुट्टो साहब के साथ दफन कर दिया गया। तफसील में नहीं जाते हैं, अभी तहरीक चलाने वालों के लिए औलाद, नस्ल और पोलग अभी फिर भी वही साजिश, बाहर की ताकतें और अंदरूनी मिली भगत से वही तारीख दोहराई जा रही है। मुल्क और अवाम के साथ बड़ी दुश्मनी और ज़्यादती कर रहे हैं, चंद डॉलरों की वजह से और अपनी ज़ाती अयाशी इक़्तिदार की हवस में, वो भी बगैर पावर के, कोई इनको पावर भी नहीं है, बगैर किसी अपनी तरफ से इक़दाम उठाने, और हर वक्त खौफ और डर में हुक्मरानी करते हैं, हर वक्त खौफ में और डर में हुक्मरानी करते हैं। आखिर में बदउनवानी और करप्शन की चार्ज लगाई जाती हैं और सारी ज़िंदगी तबाही में गुजरती है, और इज़्ज़त, सेहत और दौलत भी किसी काम की नहीं है। सबसे पहले जरदारी और बिलाल साहब को समझना और सोचना चाहिए कि वो अपने दुश्मनों के साथ बैठकर क्यों अपने मुल्क की अवाम की पार्टी की, अपने मुल्क के भी, अपने अवाम के भी, अपनी पार्टी की भी तबाही कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी, अवामी पार्टी, जमहूरी पार्टी सारे मुल्क में उसकी हुक्मरानी रही है, सारे मुल्क में उसकी तंजीमें रही हैं, सारे मुल्क से नुमाइंदे मुंतखब होते आ रहे थे। लेकिन अभी आप देखें, सारे लोग मुल्क दुश्मन, भुट्टो के दुश्मन, मुर्तज़ा के कातिल, बेनज़ीर के कातिल, आपके जरदारी साहब ये दुश्मन है। ये कहते हैं सरदारी सब पे भारी, ये गलत कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये मैंने कहा कि सारे हवारी जरदारी पे भारी हैं। ये खुश फहमी में ना रहे जरदारी साहब के, मैं जो है ना सब पे भारी नहीं है। वो पीपल्स पार्टी वाले गलत नारा लगा रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले होश व अक्ल से काम लें, हमेशा जज्बात से काम ना लें, अपनी पार्टी को मजबूत करें। मेरी उनसे दरख्वास्त है हमदर्दाना, ये सारी कुव्वतें, हिकमत अमली, सारी कुव्वत, हिम्मत, हिकमत अमली अपने पार्टी पर सरफ करें, अवाम के पास जाएं, अवाम को वक्त दें, अवाम के मसाइल हल करें, मुल्क की मजबूती और मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद करें, अपने जालों और कारकुनों को मुस्तहकम करें और मजबूत करें। सारी सलाहियतें, सारी कुव्वतें पीपल्स पार्टी के दुश्मनों और मुल्क के दुश्मन नासरों के खिलाफ इस्तेमाल करें, मुल्क और पार्टी के लिए, अवाम के लिए करें, अवाम के लिए सारी हिकमत अमली बनाएं, और ये ना कि ये मुल्क के नुकसान के लिए, अपनी पार्टी के नुकसान के लिए, सिंध के नुकसान के लिए, सिंध को नुकसान जो हो रहा है, जो पार्टी को नुकसान हो रहा है,
ये मुल्क को जो नुकसान हो रहा है इस पे क्यों नहीं टाइम देते हैं, क्यों नहीं हिकमत अमली बनाते हैं, क्यों नहीं आवाम के पास जाते हैं, हकीकत क्यों नहीं बताते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। ये क्यों दूसरों के कहने पर, दूसरों की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, चारों सूबों में एक बेनज़ीर मुल्क की चारों सूबों की जंजीर। अभी कहाँ है वो जंजीर? जंजीर की कड़ियाँ सारी टूट गई हैं, अभी तक वही जरदारी सब पे भारी है। भाई पार्टी, हाँ पार्टी मजबूत हो, पार्टी मुंतखब होकर आए चारों सूबों में, आप अपने बलबूते पर, पीपल्स पार्टी के मंशूर पर, पीपल्स पार्टी के हिकमत अमली पर आप अपना काम करें, अपनी हुकूमत बनाएं, अपने लोगों को सहूलियात दें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर हम माने भी हाँ एक जरदारी सब पे भारी। ये क्या मुफाहमत वाली, मुनाफिकत वाली सियासत हो रही है, और एक दूसरे को ये जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नून लीग ख़त्म हो जाएगी इससे, कोई कह रहा है इमरान खान इससे ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें आपके सामने, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो रही है या इमरान खान ख़त्म हो रहा है, नून लीग ख़त्म हो रही है। चलो भाई ठीक है, नून लीग की भी गलत हिकमत अमली है, वो भी फंसी हुई है, वो भी समझ रही है हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। बहरहाल हमारी सबसे अपील है इदारों से, समाजी सियासी और तमाम इदारों से कि ये इस पे गौर करें, इस पे बहस करें, इस पे गौर विचार करें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम इस मुल्क के कारिंदे हैं, इस मुल्क के हम अवामी लोग हैं, तो हमें हिकमत अमली बनानी चाहिए, हमें अपना किरदार पेश करना चाहिए। हर एक को किरदार पेश करना है, निचली सतह से लेकर ऊपर तक। जब निचली सतह से हम शुरुआत करेंगे, अपने अपने इलाके के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो उनको समझाएंगे, फिर वो अपनी पॉलिसी पार्टी में ले जाएंगे, ताकि कुछ होगा। ये ऐसे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने नुमाइंदों से बहस कर सकते हैं, हम अपने नुमाइंदों से सवाल ये कर सकते हैं कि भाई ये इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा। अभी आज के हालात तो मैं इस पे करूँगा, एक बड़ी इस पे मुझे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक हिकमत अमली वाली बातें मैं बताऊँ, पॉलिसी मैटर्स आपको बताऊँ, ये क्या साजिशें हो रही है मैं वो आपको बताऊँ, शुरू से क्या होता आ रहा है, एक स्टेटस को है, उसी में हम चल रहे हैं, उसी में हम सारे काम कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है हमारे पास, कोई नया प्रोग्राम नहीं है हमारे पास, वही चीज़ें हैं, वही बात है। ये देखें, वही कम्युनिकेशन एक अंग्रेज़ों के ज़माने से वही ट्रैक बने हुए, वही ट्रैक ख़त्म हो रहे हैं, वही इरिगेशन सिस्टम था, वही शक्कर बैराज आज बड़े उसमें हो रही है। बिजली का मसला हल नहीं कर सकते हैं ये लोग, ये महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मईशत को ठीक नहीं कर सकते हैं, ये कौन करेगा? ये और हम और आप सब मिलके, अभी काम हमारा और आपका, आवाम का है कि हम हिकमत अमली बनाएं, हम अपने लीडर्स को जो है ना बैठ कर ये बहस करवाएं, भाई हमें असल काम करना है। ये जो अभी आज के हालात हैं वो किसी के लिए सूदमंद नहीं है, उनके लिए खुद के लिए भी सूदमंद है। वो नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, वो मरहम नवाज घर पे बैठी हुई है, वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसको हाईजैक किया हुआ है। ये समझते नहीं है। समझने के लिए समझदारी चाहिए, समझने के लिए आपको कुछ मिल बैठ के करना चाहिए। ये मेरी तमाम इदारों से, आवाम से अपील है कि ये हम अच्छी रवायत कायम करें, अच्छा प्रोग्राम बनाएं, अच्छी हिकमत अमली बनाएं। मेरी ये आपसे फिर दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। बड़ी मेहरबानी, आप लोग ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सुन रहे हैं और दोस्तों में भी शेयर करें, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।